जाएगा तो मैं क्या करूँगा। उसको देखो ओए भाव खा रहा नहीं, अब समझ गया कि मैं हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जब से हनुमान राजा है ना, तब से भगवान जी की बिल्कुल भी अच्छे से पूजा नहीं हो रही थी। बस वो खिलाने में मुझे ना, बच्चे खिलाने में बहुत मज़ा आता है। छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसको खिलाने के कारण ना नहीं कर पा रही थी। पर आज मैंने भगवान जी की पूजा हो गई, मेरे बहुत अच्छे से पूजा की मैंने आज। चालीसा भी पढ़ी, सब कुछ बहुत अच्छे से पूजा हो गई भगवान जी की। मतलब फूल वगैरह चढ़ा के, नहीं तो है ना, मैं फूल भी नहीं चढ़ा पा रही थी। भगवान जी को दिखाती हूँ, ये देखो फूल वगैरह चढ़ा के सारे भगवान जी को बहुत अच्छे से पूजा की। नहीं तो जब से हनुमान आया था ना, तब से भगवान जी की पूजा ही नहीं हो रही थी। कभी 12 बजे, कभी 12:30 बजे ऐसे भगवान जी की पूजा हो रही थी। और 12 बजे के बाद कहते फिर भगवान को फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ऐसे ही हो रही थी। मेरे मुँह पिंपल्स देखो कितने हो रहे ना, बहुत हो रहे, पूरे फेस पे हो रहे हैं, इतने पिंपल्स हो रहे हैं। तो बताओ, एक सीक्रेट बताओ, पहले मेरे मुंह पे पिंपल्स होते थे ना, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। पर अब मैं सोचती हूँ पिंपल्स हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो यार ब्लॉगिंग करना है, मतलब करना है, तो अब मैं करती हूँ। और नाश्ता मैंने बना लिया था। नाश्ते में बनाया है आज पास्ता, मैंने उबाल के रखा था और फ्राई होने के। और जब इन्होंने फ्राई किया ना, तो किचन दिखाती हूँ कितना गंदा किया, फर्श दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। जी मेरे स्वामी जी ने पास्ता बनाया है, तो क्या हाल किया है। तो सारा साफ करना पड़ेगा। आटे का डब्बा जो है ना, मैंने अभी साफ़ किए थे, पर पूरे वो कर दिए है ना। वो नमक वाले हाथ, जो हाथ मसाले वाले हाथ, सारे हाथ लगा देते, सब खराब हो जाते हो। पास्ता देखो, पास्ता तो अच्छा बना है, ठीक ठाक। तो भूख लग रही है बहुत तेज़, तो पहले मैं थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर गैस सिस्टम साफ करूँगी। और सुबह तो वैसे मैंने कर दिया था झाड़ू पोछा, हमारा ऑल टोटल आज सारा काम हो चुका है। क्योंकि आयु की जितनी भी स्कूल की ड्रेस थी ना, वो मैंने पहले ही धो ली। ये तो फ़ायदा है सही में। सिर्फ कल की जो ड्रेस बची है ना, वो ड्रेस वो बुधवार और शनिवार को पहनता है, तो अब वो डायरेक्ट उसको बुधवार को पहनेगा। तो वो ड्रेस मैं उसकी कल धोऊँगी। बाकी की सारी ड्रेस मैंने पहले ही धो ली थी, तो आज मुझे ज़्यादा कपड़े भी नहीं धोना है, तो चिल। और आयु भैया खेलने गए थे, वो भी आ गए लगता। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड, नाश्ते से फ्री होके फिर मैं धूप में बैठ गई सब्जी कट करने के लिए। और हमारे ये वाले आंगन में ना, पहले धूप नहीं आती थी, पर जब से बंदरों ने कूद कूद के इसकी नेट वगैरह सब फाड़ दी है ना, तब से बहुत अच्छी धूप आने लगी है। और ठंड में धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम हमारे हाथ पैर की अच्छी सिकाई हो जाती है। तो सोचा चलो फटाफट सब्जी काट लेती हूँ। तो सब्जी में यहाँ कट कर रही हूँ गिल की। और है ना, मैं सब्जी कट ही कर रही थी, तब तक है ना मेरे पास एक ऑर्डर आ गया। ऑर्डर जी आया कि मुझे ना एक साड़ी में फॉल लगा के देना है। तो बस फिर क्या था, मैं फटाफट रोटी बनाने के लिए बैठ गई। जब नाश्ता कर लेते ना, तब मेरा मन नहीं होता खाना बनाने का, पर क्या करें, हमारे स्वामी जी के लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड, मुझे है ना इस वाली साड़ी में लेस लगा के देना है, तो आज थोड़ी सी लग चुकी है, बाकी का है तो फिर मैं काम में लगा ही नहीं पाई। और अब ये वाला ऑर्डर आ गया है, तो पहले इसको कंप्लीट करके देते हैं, क्योंकि है ना मुझे अर्जेंट में देना है। तो मैंने सोचा था एक साइड से मशीन से लगा दूंगी, दूसरी साइड से हाथ से। पर जब मैंने साड़ी ओपन की ना, तो देखो इसमें है ना इस तरीके की कांच और ये वर्क दिया है, मिरर वर्क है उसमें। तो उस पर तो मशीन चल नहीं सकती, बार बार मशीन की सुई टूट जाएगी। तो फिर क्या था, मेरे को हाथ से ही लगाना था। तो मैंने फटाफट इसकी कटिंग चालू की और बैठ गई इसमें फॉल लगाने के लिए। कोई और फिर कब दे आ जा तुम तो कह रहे वीडियो बना रही थी, वीडियो बन आना मैं जा रहा हूँ। इन्हें बड़ी दिक्कत हो है कि कोई और है। अरे बेई है नहीं, कह रहे उनकी तो शायद सफेद सी है ना गाड़ी। अरे यार तू है नहीं, बेस बेस कम कराएगा। तो मैंने कई बार मजाक में भी बोला सीरियस के ना, वो उनकी गाड़ी कम्मी अल्टो के अलग वो समझ में आती है तुझे। बेटा जी ब्लैक से दिख रही थी कोई गाड़ी, जब भी निकल गई ना, वो ब्लैक से थी। तो पक्का है वो लेके आ रहा है, सफेद लेके आ रहा है। सही है, जी बात भी सही है। चलो यार तू मिल ले।
तो फ्रेंड आज है ना हमारे हनु महाराज जाने वाले हैं, उसके पापा आने वाले हैं लेने के लिए। तो ये और मैं यही बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि उसके पापा आ गए लेने के लिए, और मैं बोल रही थी कि शायद नहीं आए। तो फ्रेंड है ना, फिर मैं खाना बना के फुर्सत हुई तो हमारे यहाँ ना मेहमान आ गए, शादी की पत्रिका देने वाले। तो फिर उनके लिए चाय बनाई। फिर उसके बाद तो हमारे यहाँ जेठानी का काम चल रहा है ना, तो वो मज़दूर वो भी कहने लगे कि हम चाय पिएंगे। मैंने कहा भैया अभी आप लोगों ने खाना खाया? तो उन्होंने बोला नहीं तो भी हम चाय पिएंगे। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। तो 3-4 दिन से ना लगातार मतलब मुझे उनके लिए भी चाय बनानी पड़ती है। तो फिर सबकी चाय वगैरह बनाते बनाते ना मुझे बहुत लेट हो गया। मुझे इतना लेट हो गया कि मुझे खुद के लिए खाना खाने का टाइम नहीं मिला, और मुझे भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना। उसके बाद भी मैंने जैसे तैसे ये साड़ी कंप्लीट की, क्योंकि जिनकी जो साड़ी थी ना उनको 4 बजे बाहर जाना था। तो 5 बजे की उनकी ट्रेन थी, और मैंने ये सोचा था कि 4 बजे तक उनको दे दूँगी। और हनु महाराज भी जाने वाले हैं, तो मुझे हनु महाराज को खिलाने के लिए भी जाना था। नहीं तो फिर मुझे बहुत दुख होता अगर मैं उसको खिला नहीं पाती तो। मम्मी को देख रहा हूँ। बाय हनु, बाय हनु, बाय कर लो भाई। हनु हनु देखो जल्दी देखो नानी। ए हनु बाय। तो कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? उसको देखो ओए भाव खा रहा नहीं, अब समझ गया कि मैं जा रहा हूँ। मान समझ गया, वो जाते हनु जा रहा। बाय पिप पिप देख नहीं रहो, वो सोचो याद आएगी यार। पिप 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 पिप। क्यों? ले आजा आजा उसमें निकाल दोगी बस। आजा अनु नानी को दे। अच्छी अच्छी आजा। घास लगी ना उसको। बाय बाय मैं बेबी। बाय हनु बाय। इसमें से निकाल के मैं फिर तुमको फोटो सेंड करूँगी। बाय। सामान सब रख लो ना, मोबाइल पे लेके जाना। फिर हम हमारे अनु की विदाई कर कर आए, तो दीदी ने ना वहाँ पर पापड़ और भजी बनाए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि चल तू भी नाश्ता कर ले, पर मैंने उनके यहाँ नाश्ता नहीं किया, घर पे लेकर आ गई। और यहाँ पर अब मैं खाने वाली हूँ खाना। तो मैंने फटाफट अपना खाना फिनिश किया। फिर उसके बाद है तो जो साड़ी में फॉल मुझे एक साइड से लगानी थी ना, ऊपर से वो लेके बैठ गई, और फिर मैंने उसको लगाई। क्योंकि है ना नीचे से तो हम जिस तरह से लगा लेते, पर ऊपर से साड़ी में फॉल लगाते हैं ना, तब भी बहुत ध्यान देना होता है कि झोल नहीं आए। नहीं तो अगर साड़ी में झोल आ जाए ना तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। पर ईमानदारी से बताओ तो ये साड़ी में फॉल है ना बहुत अच्छे से लगी थी पहले ही बार में। और जिनकी जो साड़ी थी ना उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब उन्होंने दूसरों से पूछवाया था कि इसके कितने पैसे लेते हो। तो मैंने 25 रुपये बोला था, उन्होंने बोला था मैं 20 रुपये दूँगी। पर उन्होंने ना फिर मुझे खुश होकर अपने मन से ही 30 रुपये दिए। तो मुझे ऐसा लगता है हम किसी का भी काम करते हैं ना तो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि सामने वाले को पसंद आए और जितना हम चाहे उतना हमको मिल जाए। तो ये देखिए इसमें ना बिल्कुल भी थोड़ा सा भी झोल नहीं आया। नहीं तो अगर किसी की भी साड़ी में अगर थोड़ा सा भी झोल आता है ना फ्रेंड, तो मैं उसको वापस से खोल के और फिर डबल से लगाती हूँ। पता है मैंने बहुत दिनों बाद सिलाई का काम किया, नहीं तो बहुत दिन से बंद पड़ा था, सब कुछ भी नहीं कर रही थी, पर बहुत दिनों बाद किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको कोई काम मिले ना आपको मना नहीं करना चाहिए, आती हुई रेसिपी कभी नहीं रोकना चाहिए। तो फ्रेंड जब भी मुझे कोई सिलाई का काम मिलता है ना, तो मैं अपने घर का सारा काम छोड़ के पहले वो वाला काम करके देती हूँ, फिर अपने घर का काम करती हूँ।